ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। वक्त से ज़्यादा यहाँ अपना और पराया कोई भी नहीं है। वक्त अच्छा है तो सब अपने हैं, लेकिन जब वक्त बुरा है तो कोई भी अपना नहीं है। लेकिन ज्ञान और शिक्षा जीवन के आधार हैं। इन्हीं से आपको एक दिन यश भी मिलेगा और आपका विस्तार भी होगा। दुनिया की लोगों की बातों से हार मान लेना ये कौन सी अक्लमंदी होती है। जब इंसान कमज़ोर पड़ता है, उसका वक्त कमज़ोर पड़ता है, तो वो अकेला ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये वक्त उसे बहुत मजबूत बना देता है। जब आप जीवन में बार बार ठोकर खाते हो तो आप संभल कर चलना सीख जाते हो, और जब इंसान बार बार जीवन में गलती करता है, उन गलतियों से सीख लेता है, तो वो उसे कामयाबी की बहुत ऊंचाई तक ज़रूर लेकर जाती हैं। और अब वक्त बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो इंसान डर के सामने हार नहीं मानता, हालात के सामने हार नहीं मानता, तो वो एक दिन अपने वक्त को ज़रूर बदल लेता है। और जब तक इंसान डर में जीता है तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस दिन इंसान डर को अपने हृदय से बाहर निकाल देता है, उस दिन वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। जब आप भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तब हर फैसला उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो कभी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते चलिए। जब इंसान के कर्म प्रबल होने लगते हैं, उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जो इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज होता है, तो उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं कि जो उसकी सोच से भी परे होते हैं। लोग उन्हें चमत्कार का नाम देते हैं, लेकिन वो इंसान के धैर्य का, सब्र का फल होता है। धैर्य और सब्र का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उस पर बहुत मीठे और बहुत बड़े बड़े फल ज़रूर लगते हैं। और जब इंसान को धैर्य का और उसके सब्र का फल मिलता है, तो वो इंसान की सोच से बहुत परे होता है। तो अब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि जब इंसान हार नहीं मानता है तो वो जीत ज़रूर हासिल कर लेता है। और जब जिस भी कार्य को आप लगन से करो, तो अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, आत्मा, तन, मन सब कुछ लगा दो। सिर्फ उसी लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ कि जीवन में कुछ है ही नहीं। तो आपने जो कड़ी मेहनत की है, उसका फल अब आपको ज़रूर मिलेगा। अब जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। और मेरे बच्चे, आप देख भी पा रहे हो, जब कुछ रुपयों के लिए तुम्हें अपमानित किया जाता था, तुम्हारा तिरस्कार किया जाता था, समस्याएं तब भी आती थी, लेकिन तुम्हारा अपमान होता था। उसके बाद तुम्हें कोई हल मिलता था। लेकिन समस्याएं आज भी आती हैं जीवन में, लेकिन समस्याएं आने से पहले ही उनका हल तुम्हें मिल जाता है। तुम्हारा कोई भी कार्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य कभी रुक नहीं पाता है। और अब धन का अभाव तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगा। और जितना चाहे तुम अपने बाबा से प्रेम करो, उससे कहीं ज़्यादा बाबा तुम्हें प्रेम लौटाते रहेंगे, क्योंकि वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। और जैसा भक्त का भाव होता है, वैसा ही उसे फल मिलता है। लेकिन परीक्षा हर भक्त को, हर इंसान को देनी पड़ती है। किसी किसी का पूरा जीवन बीत जाता है, परीक्षाएं ख़त्म नहीं होती, लेकिन जीवन ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने भी बहुत लंबे समय तक परीक्षा दी है, लेकिन अब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो चुका है, और अभी तो बहुत बड़ा बदलाव होना बाकी है। जो भी इंसान सच्चे हृदय से, तन मन धन से उस ईश्वर के शरणागत हो जाता है, और जो भी कर्म करता है उस ईश्वर को समर्पित करता है, तो उसे अपने लिए कभी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, इसलिए इंसान को सदैव अपने कर्म पर ही ध्यान रखना चाहिए। सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा। और अब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। अब कभी जीवन में आपका तिरस्कार, अपमान नहीं किया जाएगा।
जितना तिरस्कार अपमान आपने सहा है। बाबा ऐसा चमत्कार करेंगे कि उससे कहीं ज़्यादा गुना इज़्ज़त और सम्मान आपका होगा। जिन लोगों ने आपको अपमानित किया है वही आपको सम्मान भी देंगे। इस बुरे वक्त ने बहुत कुछ आपसे छीन लिया है। इज़्ज़त, सम्मान, घर परिवार, अपने धन दौलत सब कुछ छीन गया है, बहुत पीछे छूट गया है। लेकिन अब सब कुछ आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। और इस बुरे वक्त को आप एक बुरे सपने की तरह कब भूल जाएंगे, इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना आपने इस बुरे वक्त में खोया है उससे ज़्यादा बाबा आपको लौटाने वाले हैं। और वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। आपने अपने जीवन में बदलाव तो देख ही चुके हैं। अब तो बड़े बड़े चमत्कार होना बाकी हैं। लोग उन्हें चमत्कार का नाम देंगे और आपको किस्मत वाला कहेंगे। लेकिन ये सब आपके धैर्य का फल है, जो इतने वर्षों तक आपने धैर्य रखा है। हर परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की, सिवाय अपने बाबा के। हर दुख, हर परेशानी अपने बाबा से कही है। तो अब आपके जीवन में दुख और परेशानी तो कभी लौट कर आएंगी ही नहीं। सिर्फ सुख और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब आपके जीवन में इतनी खुशियाँ होंगी जो आपकी सोच से परे होंगी। अब मेरे बच्चे की आंखों में आंसू आएंगे ज़रूर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि इतना बाबा आपको देने वाले हैं। अब आपके जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसलिए अतीत को सोचना, उसके बारे में ध्यान करना छोड़ दो कि वो कभी लौट कर आएगा। अब अतीत की बुरी याद कभी भी आपके जीवन में नहीं लौट कर आएगी। और बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आपके अतीत की हर याद को मिटा देगा। और बहुत जल्द सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखना और मेहनत करते रहना, अपना कर्म करते रहना। बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होने वाला है। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।